वालेकुम। वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी सिंपल एंड टेस्टी चिकन नगेट्स की रेसिपी। चिकन नगेट्स को बनाना निहायत ही आसान है। वैसे भी आप सबको चिकन नगेट्स खाने में तो बहुत पसंद आते हैं, लेकिन बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर जिनको लगता भी है तो आज हमारी ये वीडियो देखने के बाद उनको भी चिकन नगेट्स बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। चिकन नगेट्स बहुत ही आसान बनते हैं। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। चिकन नगेट्स बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट यहाँ पर हमने लिया है 1 kg और चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। चिकन को आपने लाजमी वॉश करना है, क्योंकि चिकन के अंदर ब्लड होता है और यही ब्लड आपके टेस्ट को खराब करता है। चिकन के पीसेस कर लिए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर थाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप थाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जस्ट 20% ही ऐड कीजिएगा थाई को, क्योंकि थाई जो इस्तेमाल करते हैं वो मॉइस्ट के लिए। लेकिन हम यहाँ पर आपको 1 से 2 ऐसी सीक्रेट चीजें बताएंगे जो आपके नगेट्स को मॉइस्ट भी रखेगी, सॉफ्ट भी रखेगी। वो क्या चीजें हैं वो हम उसी टाइम पर आपको बताएंगे। कुछ लोग यहाँ पर चिकन कीमे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चिकन के कीमे से मना करूंगा, क्योंकि अगर कीमे का ही आपने इस्तेमाल करना है तो फिर नगेट्स ना बनाए, फिर कबाब बना लें। अगर जब आपने चिकन नगेट्स बनाने तो फिर आप चिकन ब्रेस्ट लें, और अगर थाई भी ले रहे हैं तो आप 20% तक ऐड कीजिएगा। 20% तक फ्लेक्सिबिलिटी है, इससे ज़्यादा मैं आपको मना करूंगा। जब आप कीमे से बना रहे हैं तो उस वक्त आपके नगेट्स चंकी नहीं बनेंगे, और अगर नगेट्स चंकी ना बने तो फिर बनाने का कोई फायदा नहीं। थाई क्योंकि जूसी होता है इसलिए लोग चिकन थाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारा नगेट्स है वो एंड में पकने के बाद थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम बना रहे हैं ये मॉइस्ट भी होगा, सॉफ्ट भी होगा, टेस्टी भी होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नगेट्स सॉफ्ट भी बने, जूसी भी बने और टेस्टी भी बने, तो वीडियो के लास्ट तक फिर हमारे साथ जुड़े रहें। चिकन को कट हमने कर लिया है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट डाल के इसको कर लेते हैं मैरिनेट, और फिर हम तैयार करेंगे नगेट्स। सबसे पहले ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर 1/2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून, ग्रीन चिली 4 अदद, रफली कट करके इसको भी ऐड कर, हरा धनिया, टू टेबलस्पून के करीब फाइन चॉप करके इसको भी ऐड कर दिए। जिंजर 1 इंच का पीस करके कर दिया है ऐड। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर इसको ऐड नहीं करना। 2 इंग्रेडिएंट का हमने आपको बताया था वो सीक्रेट है, बहुत कम लोग ही ये ऐड करते हैं नगेट्स के अंदर। एक है मायोनीज 1 टेबलस्पून। मायोनीज से एक तो बाइंडिंग आएगी और दूसरा नगेट्स सॉफ्ट बनेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स हमने कर लिया है। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है मायोनीज। नगेट्स को फ्राई करने के बाद थोड़ी देर रखा जाता है, और चिकन नगेट्स ड्राई नहीं होने चाहिए, थोड़ी बहुत मॉइस्ट होनी चाहिए। मायोनीज हमारा ये काम करेगी। मायोनीज थोड़ा सा खट्टा भी होता है, साल्टी भी होता है और मॉइस्ट भी होता है। अब इसके अंदर दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, वो है पोटैटो। पोटैटो को हमने कर लिया था बॉईल। 1 kg चिकन के अंदर आप कंफर्टेबली 1 से 2 पोटैटो डाल सकते हैं। पोटैटो यहाँ पर नगेट्स के अंदर लाइटनेस लेके आएगा, बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, और जो लोग कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि पोटैटो नगेट्स का वॉल्यूम भी बढ़ाएगा और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। सबको कर लिया है अच्छे से मिक्स, और अब मैरिनेटेड चिकन को 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद चॉपर के अंदर डालकर कर लेंगे चॉप। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन को डाल लेते हैं चॉपर में।
और फिर इसको कर लेंगे अच्छे से चॉप। मैरिनेटेड चिकन को डाल दिया है चॉपर में। चॉपर को करते हैं ऊपर से कवर। बस ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 मिनट के लिए चॉप करना है। ये इस तरह चंक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम नगेट्स को चंकी बना रहे हैं। नगेट्स का हमेजा हमने तैयार कर लिया है। अब इसको किसी ऐसे बर्तन के अंदर निकालें जिसके अंदर इजीली इसको कट कर लें। हम यहाँ पर ट्रे के अंदर निकाल रहे हैं और ट्रे को मैं कर रहा हूँ ऑयल की मदद से ग्रीस। नगेट्स का सारा मैदा हमने डाल दिया है ट्रे में। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालकर कर देंगे इसको स्प्रेड। स्प्रेड करने के बाद आपने इस तरह प्रेस लाजमी करना है, ताकि जब हम नगेट्स को कट करें तो एक ही शेप में हो। नगेट्स को हमने कर लिया है प्रेस। आप नाइफ को भी आपने करना है ग्रीस, बोथ साइड ग्रीस करके। अब इसको शेप दे देते हैं। आप अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। हाफ कट करने के बाद नाइफ को दोबारा इस तरह ग्रीस कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि आपकी नाइफ चिकन पे चिपक रही है तो फिर आप ग्रीस कर लीजिएगा। अब आपने एक एक करके इस तरह नगेट्स उठाने हैं और फिर हाथ के साथ इस तरह शेप देकर कर लेंगे हम ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग। फर्स्ट कोटिंग ब्रेड क्रम्ब की करनी है और उसके बाद यहाँ पे बनाया हुआ है फाइन फ्लोर का लिक्विड। फाइन फ्लोर के लिक्विड के अंदर डाल के दोबारा कोटिंग ब्रेड क्रम्ब की करनी है। नगेट्स की कोटिंग हो चुकी है, इसको रख देंगे इस प्लेट के अंदर। यहाँ पर हम नगेट्स थोड़े से बड़े साइज़ में बना रहे हैं। अगर आप कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं या कमर्शियल लेवल पर बना रहे हैं तो ये इसमें से हाफ कीजिएगा, क्योंकि कमर्शियल लेवल पर नगेट्स का साइज़ 1 बाइट होता है और 1 बाइट ही आपने तैयार करने हैं। तमाम नगेट्स की स्टेप बाय स्टेप हमने कोटिंग कर ली है। अब इनको रख देंगे फ्रिज में 5 मिनट के लिए और दूसरी साइड पर हम ऑयल को प्री हीट होने रख देते हैं। 5 मिनट के अंदर ऑयल भी हमारा प्री हीट हो जाएगा और फिर हम नगेट्स को कर लेंगे डीप फ्राई। नगेट्स को फ्रिज में रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, फ्रिज से हमने निकाल लिए हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं और नगेट्स को फ्रीज करना चाहते हैं तो इस टाइम पर आपने पोर्सिलीन पेपर के अंदर इनको डालकर फ्रीज कर देना है, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 चीज़ें ऐसी इस्तेमाल की हैं जिसकी वजह से नगेट्स की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ गई है। नगेट्स को आप लॉन्ग टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम भी कर लेते हैं फ्राई। ऑयल इस टाइम पर हमारा गर्म हो चुका है। देखिए इस तरह ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। और अब तमाम नगेट्स को हम डाल देंगे ऑयल के अंदर और एक साथ नहीं डालने, थोड़ा सा वक्फा देकर डालिएगा। एकदम अगर आपने नगेट्स को डाला तो ऑयल आपका ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमने नहीं करना, क्योंकि ऑयल अगर ठंडा हुआ तो ये नगेट्स प्रॉपर डीप फ्राई नहीं होंगे। नगेट्स को हमने डाल दिया है ऑयल के अंदर और साइड पे देखिएगा जो उनसे ब्रेड क्रम्ब साइड पे आए हैं इनको इसी टाइम आपने रिमूव कर लेना है, अदरवाइज ऑयल को ये ख़राब करेंगे। नगेट्स को हमने गर्म ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब ये हो रहे हैं डीप फ्राई। तकरीबन 7 मिनट लगेंगे और इस टाइम पर जो इसका टेम्परेचर है वो 170 डिग्री सी है। 170 डिग्री सी पर 7 मिनट के लिए डीप फ्राई करना है। अगर आपके पास फ्रायर है तो आप 170 डिग्री का टेम्परेचर रख के 7 मिनट का टाइमर लगाएं। 7 मिनट के अंदर नगेट्स आपके फ्राई होंगे। 3 मिनट के बाद फ्लेम को कर दिया हमने मीडियम। अब ये मीडियम फ्लेम पर मज़ीद डीप फ्राई होगा। फ्राई होते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। ऑब्जर्वर पेपर पर डाल देंगे। ऑब्जर्वर पेपर पर लाजमी डालना, ताकि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत ऑयल रह भी जाए वो ऑब्जर्वर पेपर ऑब्जर्व कर दे। फाइनली चिकन नगेट्स इस टाइम पर तैयार है। गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने हैं।
वाओ कमाल व्यूअर्स, बहुत ही मजेदार सॉफ्ट और टेस्टी नगेट्स बने हैं। जो लोग डरते हैं नगेट्स बनाते हुए कि उनके नगेट्स परफेक्ट नहीं बनेंगे या टूट जाएंगे, तो हमने कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। बहुत ही आसान है, आप भी इसको जरूर ट्राई करें और नगेट्स बना के खूब इंजॉय करें। चिकन नगेट्स को मायो सॉस, डिप सॉस या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सर्व किया है डिप सॉस के साथ। डिप सॉस की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, फिर भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना और अपने अहल खाने का ख्याल रखिएगा।